हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने प्राचीन भारत के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, राज्य और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत। 2 नंबर है जैन और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर वैदिक काल, राज्य और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ढांचे का विस्तार 1000 से 500 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का इतिहास बौद्धिक ग्रंथों पर आधारित है, जिन्हें ऋग्वेद काल के बाद संग्रहित किया गया था। वैदिक श्लोक या मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, जिसके आधार पर हम अपने प्रारंभिक वैदिक काल का वर्णन किया है। इसे गाया जा सके, इस उद्देश्य से ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर इसे लयबद्ध किया गया। इस संशोधित संग्रह को सामवेद कहा गया। उत्तर वैदिक काल में 2 और संकलन तैयार किए गए, जिन्हें यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना गया। यजुर्वेद में न केवल श्लोक है, बल्कि उनके पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं, जो उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश और परिस्थिति स्थिति को भी दर्शाते हैं। अथर्ववेद में बाधाओं और बुराइयों को दूर करने वाले मंत्र है। इसके जरिए हमें अन्य अनार्यों के विश्वासों और प्रथाओं का पता चलता है। वैदिक संहिता के बाद कई खंडों में रचित ब्राह्मण नामक ग्रंथ आता है। ये वैदिक अनुष्ठान की विधियों के बारे में बताते हैं और साथ ही इनसे सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में पता चलता है। इन सभी उत्तर वैदिक ग्रंथों को ऊपरी गंगा की घाटी में अनुमानतः 1000 से 500 ईसा पूर्व में रचा और संकलित किया गया था। इस क्षेत्र की खुदाई और पड़ताल करने से उस दौर के तकरीबन 700 बस्तियों का पता चलता है। इन्हें चित्रित भूरे बर्तन वाला स्थल कहा जाता है, क्योंकि वहां रहने वाले लोग ऐसे मिट्टी के बर्तन और कटोरे का इस्तेमाल करते थे, भूरे रंग में रंगे होते थे। उन्होंने लोहे के हथियार का भी इस्तेमाल किया। उत्तर वैदिक ग्रंथों और PGW और लौ काल के संयुक्त पुरातात्विक साक्ष्य से ईसा पूर्व पहली शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। इन ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य लोगों ने पंजाब से लेकर गंगा, यमुना, दोआब के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना विस्तार कर लिया था। भरत और पुरु, 2 प्रमुख कबीलों से मिलने से कुरु समुदाय का गठन हुआ। प्रारंभ में वे सरस्वती और दृश्यद्वंती नदी के दोआब में रहते थे। जल्दी कुरु लोगों ने दिल्ली और दोआब के ऊपरी इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसे कुरुक्षेत्र या कुरु की भूमि कहा जाता था। धीरे धीरे वे पांचाल नामक लोगों के साथ रहने लगे। उन्होंने दोआब के केंद्रीय हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। कुरु और पांचाल लोगों का साम्राज्य दिल्ली और दोआब के ऊपरी और मध्य भाग तक फैल गया। उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में स्थापित की, जो मेरठ जिले में पड़ता है। कुरु कबीले का इतिहास भारत की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जो महाभारत नामक महाकाव्य का मुख्य विषय बना। माना जाता है कि यह ईसा पूर्व 950 में कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया। चूँकि ये दोनों कुरु कबीले के थे, युद्ध के परिणामस्वरूप पूरे कुरु कबीले का सफाया हो गया। हस्तिनापुर में खुदाई से ईसा पूर्व 900 से 500 तक के शहरी जीवन एवं बस्तियों की मामूली शुरुआत का पता चलता है। हालांकि महाभारत में हस्तिनापुर का जो वर्णन है, उससे यह मेल नहीं खाता, क्योंकि इस महाकाव्य का रचना काल लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास का है। जब यह काव्य लिखा गया तब तक जीवन काफ़ी उन्नत हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में लोगों को शायद ही पक्की हुई ईंटों के उपयोग के बारे में पता था। हस्तिनापुर में प्राप्त मिट्टी की संरचना को अस्थायी और पुख्ता नहीं माना जा सकता। लोक मान्यता से अनुसार हस्तिनापुर बाढ़ में तबाह हो चुका था और कुरु कबीले के बचे हुए लोग इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी चले गए थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित पांचाल साम्राज्य, जो वर्तमान में बसे बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में फैला हुआ था, यह राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक ईसा पूर्व 500 के आसपास वैदिक लोग बड़ी संख्या में दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोसल और उत्तर बिहार के विदेह तक फैल गए। हालांकि कोसल का संबंध रामकथा से जुड़ा है, लेकिन वैदिक साहित्य में रामकथा का कोई उल्लेख नहीं है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में वैदिक लोगों को तांबे के औजारों और काली एवं लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से संघर्ष करना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो तांबे के औजारों के साथ गेरू या लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। कुछ जगहों पर उन्हें उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के लोगों करना पड़ा। कई मुंडा शब्द उत्तर वैदिक ग्रंथों से मिलते हैं जो ऊपरी गंगा घाटी में संकलित किए गए थे। इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक लोगों ने इस ग्रंथ में मुंडा भाषियों का भी सामना किया। उत्तर वैदिक लोगों को चाहे जितने विरोध का सामना करना पड़ा हो, पर किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर उन्होंने न तो शासन किया न ही स्थापित हुए। गंगा के ऊपरी मैदान में भी उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। वैदिक लोग अपने विस्तार के दूसरे चरण में सफल हुए क्योंकि तब उन्होंने लोहे के हथियार और घोड़े के रथों का इस्तेमाल किया। लोहे का उपयोग। लोहे के उपयोग की कहानी घोड़े के जैसी ही है। घोड़े का पालतू बनाया जाना सबसे पहले ईसापुर 6ठी सहस्त्राब्दी में काले सागर के पास देखा गया, लेकिन ईसापुर 2री शताब्दी में घोड़े को पाला जाना आम तौर पर पाया जाने लगा। इसी प्रकार लोहा लंबे समय के बाद इस्तेमाल लायक बन पाया। पत्थर और लोहे के पिंड जब वायुमंडल के संपर्क में आते तो उल्का बनकर जमीन पर गिर जाते। ऐसे टुकड़े प्राचीन मिस्र में तकरीबन 3000 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। इसकी पहचान लोहे के रूप में हुई और उसे मिस्र की भाषा में स्वर्ग से घिरा काला तांबा कहा जाता था। कई ताम्र खनिजों में लौह अयस्क होते हैं। इन खनिजों से लौह अयस्कों को अलग करने और शुद्ध धातु बनाने में कई वर्ष लगे। शुद्ध धातु के रूप में लोहा सबसे पहले ईसापूर्व 5000 में मेसोपोटामिया में बनाया गया और बाद में ईसापूर्व 3री सहस्त्राब्दी में अनातोलिया में। हालांकि ईसापूर्व 1200 तक पश्चिमी एशिया में लोहा एक बहुमूल्य धातु था और शासकों द्वारा उपहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे को कभी कभी लोथल और हड़प्पा काल में अफगानिस्तान के कुछ स्थानों पर पाया गया बताया जाता है। इनमें से कोई भी शुद्ध और लौह धातु या लोहे के काम को नहीं दर्शाता। वे वास्तव में लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं हैं। इन अयस्कों को तांबा से अलग नहीं किया गया और न ही शुद्ध लौह धातु के रूप में अलग पहचान दी गई। भारत में ताम्र पाषाण काल में राजस्थान के कुछ स्थलों पर शुद्ध लोहे के मिलने की जानकारी मिलती है और इसके अंतिम चरण में कर्नाटक में भी पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार लोहे को ईसापूर्व 2री सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में देखा जा सकता है। इस काल के समय और स्थान के संदर्भ में इसके निरंतर प्रयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ईसापूर्व 1000 के आसपास पाकिस्तान के गांधार इलाके में इसका इस्तेमाल होता था। मृत शरीर के साथ दफनाए गए लोहे यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी इन्हें पाया गया है। लगभग उसी समय पूर्वी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। खुदाई से पता चलता है कि ईसापूर्व 800 के आसपास से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोहे के हथियार जैसे कि तीर और भाला आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। लोहे के हथियारों से वैदिक लोगों ने दोआब के ऊपरी हिस्से में अपने कुछ शत्रुओं को हराया। गंगा घाटी के ऊपरी जंगलों को काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था, क्योंकि वहाँ वर्षा बेशक 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच होती थी, लेकिन जंगल बहुत घने नहीं थे। वैदिक काल के अंत में लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में फैला। इस क्षेत्र में सबसे पहले लौह उपकरण का पता ईसापूर्व 7वीं शताब्दी में लगा और उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस धातु को श्याम या कृष्ण अयस्क काला धातु कहा गया है। कृषि। हालांकि लोहे से बने बहुत कम कृषि उपकरण पाए गए हैं, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि उत्तर वैदिक लोगों के जीवन का मुख्य साधन था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 बैलों से जुताई की जाती थी। यह अतिशयोक्ति भी हो सकता है। जुताई एक लकड़ी के बने हल से की जाती है। यह ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी होने के कारण आसान था। बलि प्रथा में पशुवध करने के कारण पर्याप्त बैल उपलब्ध नहीं होते थे, इसलिए कृषि आदिम तरीके से होती थी, लेकिन यह व्यापक तौर पर होती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में जुताई के अनुष्ठान पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार विदेह के राजा और सीता के पिता जनक ने अपने
हाथों से जुताई की थी। उन दिनों राजा और राजकुमार तक भी शारीरिक श्रम में संकोच नहीं करते थे। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर या हल को धारण करने वाला कहा जाता है। गौतम बुद्ध को बोध गया मूर्ति में बैल के साथ जुताई करते करते दर्शाया गया है। अंततः जुताई निचले तबकों को सौंप दी गई और ऊंचे तबकों के लिए इसे निषिद्ध कर दिया गया। वैदिक लोग जौ का उत्पादन करते रहे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसलें हुई। आगे चलकर गेहूं पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों का मुख्य भोजन बन गया। वैदिक ग्रंथों के अनुसार वैदिक लोग व्रीहि अर्थात चावल से पहली बार दोआब में परिचित हुए। हस्तिनापुर से प्राप्त इसके अवशेष ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के हैं। इसी समय एटा जिले के अत्रन जी खेरा में भी चावल उगाया जाता था। वैदिक अनुष्ठानों में चावल के उपयोग की बात कही गई है, लेकिन गेहूं के उपयोग की चर्चा नाम मात्र भर है। उत्तर वैदिक लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के मसूर दाल का उत्पादन भी किया जाता था। कला और शिल्प। उत्तर वैदिक काल में विविध कलाओं और शिल्प का भी उदय हुआ। कई लोहे के काम करने वाले और धातु पिघलाने वाले कारीगरों के बारे में पता चलता है, जो ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे का काम करते थे। वैदिक लोग शुरुआती दौर से ही तांबे से परिचित थे। ईसा पूर्व 1000 से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए गए तांबे के औजार से गैर वैदिक समाज में तांबे के कारीगरों के होने के भी संकेत मिलते हैं। वैदिक लोगों ने राजस्थान में खेतड़ी के ताम्र खदानों का इस्तेमाल किया। उनके द्वारा किसी धातु के तौर पर तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। तांबे की वस्तुएं चित्रित भूरे बर्तनों वाली स्थलों पर पाई गई है। इनका उपयोग मुख्य रूप से युद्ध और शिकार के लिए होता था और साथ ही गहने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। बुनाई व्यापक पैमाने पर होती थी, लेकिन महिलाओं तक ही सीमित थी। चमड़े का काम, बर्तन और बढ़ईगिरी के काम में भी काफ़ी प्रगति हुई। उत्तर वैदिक लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, काले, लाल रंग के बर्तन, हल्के काले बर्तन, चित्रित भूरे बर्तन और लाल बर्तन से परिचित थे। लाल मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय थे और ये लगभग पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। हालांकि उस समय के सबसे विशिष्ट बर्तनों को चित्रित भूरे बर्तन के रूप में बनाया जाता था। इसमें कटोरे और थालियाँ होती थी, जिनका उपयोग शायद ऊंचे तबके के लोगों द्वारा अनुष्ठानों या खाने के लिए या दोनों के लिए किया जाता था। चित्रित भूरे बर्तन की परतों में मिले शीशे के ढेर और चूड़ियाँ संभवतः कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठा की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल की गई होंगी। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों से ही विशेष शिल्प निर्मिति का पता चलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जौहरी का भी उल्लेख किया गया है और संभवतः वे समाज के समृद्ध वर्गों की जरूरतों को पूरा करते थे। बस्तियाँ। यद्यपि चारों वेदों में जन शब्द का कबीलाई लोग आम है, पर वहाँ जनपद या लोगों के आवास का कोई उल्लेख नहीं है। यह सबसे पहले ब्राह्मण नामक उत्तर वैदिक ग्रंथ में मिलता है, जो कि ईसा पूर्व 800 के आस से पहले का नहीं है। कृषि और विभिन्न तरह के शिल्प की कारीगरी उत्तर वैदिक लोगों के जीवन को स्थिर करने में सहायक सिद्ध हुई। पुरातात्विक उत्खनन और अन्वेषण से हमें उत्तर वैदिक काल में रहन सहन के बारे में पता चलता है। चित्रित भूरे बर्तन के स्थल न केवल कुरु पांचाल क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मिले, बल्कि पंजाब एवं हरियाणा के आसपास के हिस्सों में, मध्य क्षेत्र और राजस्थान के उन हिस्सों में भी मिले जहां मत्स्य क्षेत्र का गठन हुआ। यद्यपि गिनती के तौर पर ये 700 स्थल है, परंतु इनमें से ज़्यादातर जो भी ऊपरी गंगा घाटी में हस्तिनापुर, अत्रनजी खेरा और नोह जैसे कुछ स्थलों की ही खुदाई हुई है। इस पुराआवासों के अवशेष की मोटाई 1 से 3 मीटर तक ही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बस्तियां 1 से 3 शताब्दियों तक चली थी। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से नई बस्तियां थी, जिनके समकालीन कोई और नहीं थे। लोग मिट्टी के बने ईंटों के घरों में रहते थे या लकड़ी के खंभों या वाले झोपड़ी नुमा मकानों में रहते थे। यद्यपि ये संरचनाएं काफ़ी खराब और जर्जर है। इन स्थलों से प्राप्त चूल्हे और अनाज से यह संकेत मिलता है कि चित्रित भूरे बर्तनों वाले दौर के लोग, जो शायद उत्तर वैदिक लोगों के समतुल्य थे, वे किसान से और अस्थायी बसावट का जीवन जीते थे, क्योंकि वे हल से खेती करते थे और अन्य व्यवसाय के लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में वे असमर्थ थे। इसलिए कस्बों के विकास में पर्याप्त योगदान नहीं दे पाते थे। यद्यपि नगर शब्द उत्तर वैदिक ग्रंथों में आते हैं, शहर की प्रारंभिक शुरुआत उत्तर वैदिक काल के अंत में दिखाई देती है। हस्तिनापुर और कौशाम्बी इलाहाबाद के पास वैदिक काल के अंतिम दौर के कस्बों को दर्शाते हैं। उन्हें प्रोटो शहर कहा
जा सकता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्री यात्राओं का भी उल्लेख है। इस प्रकार नई कला और शिल्प के उदय से कुछ वाणिज्य व्यापार भी देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोगों के भौतिक जीवन में काफ़ी विकास हुआ। खानाबदोश और घुमंतु जीवन का अंत होने लगा और कृषि कर्म आजीविका के प्राथमिक स्रोत बनकर उभरे, जिससे जीवन अस्थायी और स्थिर हो गया। विविध कलाओं और शिल्प कौशल से संपन्न वैदिक लोग ऊपरी गंगा के मैदानी इलाकों में अस्थायी रूप से बस गए। मैदानी इलाकों में रहने वाले किसानों ने अपने लिए पर्याप्त उत्पादन किया, साथ ही वे प्रमुखों, राजकुमारों और पुजारियों को भी आंशिक हिस्सा देने में सक्षम थे। राजनीतिक संगठन। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कबीलाई सभाओं का महत्व कम हो गया और शाही सत्ता का विस्तार हुआ। विदत्त पूरी तरह से गायब हो गया। सभा और समिति ने खुद को तो बचाए रखा, परंतु उनके कार्यकलाप का ढांचा बदल गया। अब वे प्रमुखों और रसोइयों द्वारा नियंत्रित होते थे। महिलाओं को अब सभा में बैठने की इजाज़त नहीं थी। इसमें योद्धाओं और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया था। बड़े राज्यों के गठन ने प्रमुख या राजा की शक्ति बढ़ा दी। कबीले के अधिकार को सीमित कर दिया गया। प्रमुख कबीलों ने अपने नाम पर इलाकों का गठन किया। संभवतः यह उनके द्वारा नहीं बसाया गया था। शुरुआत में प्रत्येक क्षेत्र का नाम उस कबीले के नाम पर रखा गया जो वहां पहले बसे थे। मसलन शुरुआती दौर में पांचाल लोगों का नाम था और फिर यह एक क्षेत्र का नाम बन गया। राष्ट्र शब्द, जिसका अर्थ क्षेत्र है, इसी तरह आया। इसी समय आया। लोगों को नियंत्रित करने की अवधारणा भी इसी वक्त दिखी। इसका संकेत राज्य शब्द के प्रयोग से मिलता है, जिसका मतलब संप्रभु शक्ति है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजा के चुनाव के संकेत मिलते हैं। शारीरिक और अन्य विशेषताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को राजा चुना जाता था। कबीलों का जो व्यक्ति बस्तियां बसाता था, खेती में कौशल दिखाता था, बहादुरी से लड़ता था, उसे ही उस कबीले का मुखिया चुना जाता था। राजा के साथ भी ऐसा ही होता था। वह विष नामक अपने परिजनों या आम लोगों से स्वैच्छिक उपहार के रूप में बलि प्रथा करता था। धीरे धीरे वे स्वैच्छिक उपहार आवश्यक हो गए, जिसे बलपूर्वक वसूला जाने लगा। शासकों ने इस स्वैच्छिक उपहार को अपना अधिकार बना लिया और वंशानुगत अपने पद का लाभ लेते रहे, जिसमें उसने बाद उनके बड़े बेटे को शासक बनाया जाता था। हालांकि यह हस्तांतरण हमेशा आसान नहीं था। महाभारत से हमें पता चलता है कि युधिष्ठिर के छोटे चचेरे भाई दुर्योधन ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। साम्राज्य के लिए स्वयं लड़ाई लड़ते लड़ते पांडव और कौरवों के परिवार नष्ट हो गए। भारत की लड़ाइयाँ से स्पष्ट होता है कि सत्ता की लड़ाई में कोई रिश्तेदार नहीं होती। राजा के प्रभाव को अनुष्ठानों द्वारा सुदृढ़ किया जाता था। वे राजसूय यज्ञ करते थे, जिससे उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती थी। वे अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिसके अनुसार शाही घोड़े बिना किसी बाधा के जितने क्षेत्र में पहुंच जाता, उस क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण हो जाता। वे भाजपे या रथ दौड़ करते थे, जिसमें घोड़े द्वारा खींचे गए शाही रथ का उपयोग रिश्तेदारों पर विजय हासिल करने के लिए किया जाता था। इन सभी अनुष्ठानों द्वारा राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कर लोगों को प्रभावित किया जाता था। इस काल में कर और नजराने का संग्रह सामान्य हो गया था। संभवतः इन्हें संगृहित्री नामक अधिकारी के पास जमा किया जाता था, जो राजा के सहायक होते थे। महाकाव्यों से स्पष्ट होता है कि भव्य बलिदान के समय राजा व्यापक स्तर पर दान देते थे। सभी वर्ग के लोगों को भोज कराया जाता था। राजा के कर्तव्य के निर्वहन में पुजारी, सेनापति, महारानी और कुछ अन्य सब उच्च अधिकारी सहायता करते थे। निचले स्तर पर शासन संभवतः ग्रामीण सभाओं द्वारा संचालित होता था, जिसको प्रभावी समुदाय के प्रधान नियंत्रित करते थे। इन सभाओं में स्थानीय मामलों को भी सुनवाई होती थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय कबीले की इकाइयों को इकट्ठा किया जाता था और युद्ध में सफलता के लिए एक अनुष्ठान के अनुसार राजा जनता के साथ समान पत्तल में खाते थे। सामाजिक संस्था। आर्यीकरण ने सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का घोतक है। इस प्रकार वैदिक ग्रंथों ने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की। उत्तर वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिसमें ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि की। शुरू में ब्राह्मण केवल पुरोहितों के 16वें वर्गों में से एक थे, लेकिन वे धीरे धीरे दूसरे पुजारियों से अधिक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में उभरे। ब्राह्मणों का उदय एक आश्चर्यजनक
आश्चर्यजनक विकास है जो भारत से बाहर के आर्य समाज में नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि गैर आर्य तत्वों ने ब्राह्मण वर्ग के गठन में कुछ भूमिका निभाई। उन्होंने अपने याचकों और खुद के लिए रीति रिवाज और बलिदान किया और कृषि से जुड़े त्योहारों में भी पूजा करवाई। उन्होंने युद्ध में अपने संरक्षक की सफलता के लिए प्रार्थना की और बदले में राजा ने उनकी सुरक्षा का वचन दिया। सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए कभी कभी ब्राह्मण और राजन्य जो योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करते थे के बीच संघर्ष छिड़ जाते थे। हालांकि जब भी इन दोनों उच्च वर्ग के लोगों को निचले तबके से निपटना पड़ता था, वे अपनी आपसी मतभेद को दरकिनार कर देते थे। उत्तर वैदिक काल से अंत तक इस पर जोर दिया जाता था, किंतु दोनों ऊपरी तबकों को काफ़ी समाज पर शासन करने में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वैश्य आम लोगों में आते थे और उन्हें कृषि, पशु प्रजनन जैसे कार्य सौंपे गए। उनमें से कुछ ने कारीगरी के रूप में भी काम किया। वैदिक काल के अंत में वे व्यापार से जुड़ गए। वैदिक काल में सिर्फ वैश्य आर्थिक सहायता कर चुकाते थे। सिर्फ वैश्य चुकाते थे वैदिक काल में, और वैश्यों से एकत्रित सहायता कर ब्राह्मण और क्षत्रिय का जीवन यापन निर्धारित था। कबीलों के समूहों से कर लेने की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल थी। 20 या वैश्य लोगों को राजकुमार, राजा या उनके परिवार, जिन्हें राजन्य कहा जाता था, के अधीन करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते थे। यह पुजारियों की सहायता से संभव हुआ, इससे वे खुद की लाभान्वित हुए। इन 3 उच्च वर्णों की एक सामान्य विशेषता थी, वे उपनयन के हकदार थे, अर्थात वे वैदिक मंत्र के अनुसार पवित्र धागा धारण कर सकते थे। उपनयन वेद शिक्षा की पहली शुरुआत होती थी। चौथा वर्ण जनेऊ धारण और गायत्री मंत्र के उच्चारण से वंचित था। गायत्री एक वैदिक मंत्र था जिसका उच्चारण क्षुद्र नहीं कर सकते थे, लिहाज वे वैदिक शिक्षा से वंचित हो जाते थे। इसी तरह महिलाओं के लिए भी उपनयन और गायत्री मंत्र वर्जित था। इस प्रकार वैदिक काल के अंत तक शूद्रों और महिलाओं पर द्वयम दर्जे का होने का अयोग्य कहने की शुरुआत हो चुकी थी। राजकुमार राजन्य पद या प्रतिनिधित्व करते थे और अन्य तीनों वर्णों पर अपने अधिकार जमाते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण राजकुमार से जीवन यापन और उपहार प्राप्ति की अपेक्षा रखता था और उसे पदच्युत भी कर सकता था। वैसे सहायता कर देने वाला कहलाता था, जिसे इच्छानुसार दंडित और प्रताड़ित भी किया जा सकता था। सबसे बदतर स्थिति शूद्रों की थी। उन्हें दूसरों का दास कहा जाता था। जो दूसरों की इच्छानुसार काम करने को बाध्य होते थे, उन्हें प्रताड़ित भी किया जा सकता था। सामान्य उत्तर वैदिक ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजन की रेखा खींच दी गई। फिर भी राजा के अभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे। संभवतः वे भी मूलतः आर्य समुदाय के वंशज माने जाते थे। रथकार या रथ निर्माता जैसे कुछ कारीगर वर्गों को उच्चाधिकार और जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण विभेदन उतना गहरा नहीं था। परिवार से पिता की शक्ति का पता चलता था, जो अपने बेटे को अधिकार से वंचित कर सकता था। शाही परिवार में ज्येष्ठाधिकार यानी सबसे बड़े का अधिकार सबसे ज़्यादा था। पुरुष पूर्वजों की पूजा होने लगी। महिलाएं सामान्यतः निचले पायदान पर आती थी। हालांकि कुछ महिला धर्मशास्त्री दार्शनिक चर्चा में भाग लेती थी और कुछ रानियां राज्याभिषेक संस्कार में हिस्सा लेती थी, लेकिन आमतौर पर महिलाओं को कमजोर और पुरुषों के अधीन माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था आई। इसका शाब्दिक अर्थ गौशाला या वह स्थान है जहाँ पूरे कबीले के पशु रहते थे। लेकिन समय के साथ यह एक ही पूर्वज के वंश का सूचक हो गया। लोगों ने गोत्र के अनुसार विजातीय विवाह प्रारंभ किया। एक ही गोत्र या वंश से संबंधित व्यक्तियों के बीच कोई विवाह नहीं हो सकता, यानी सगोत्रीय विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। वैदिक काल में आश्रमों या जीवन के 4 चरण स्थापित नहीं हुए थे। परवर्ती वैदिक ग्रंथ में 4 आश्रमों का वर्णन है: ब्रह्मचारी या विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या साधु, और संन्यास या तपस्वी, यानी जो पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल प्राथमिक 3 की स्पष्ट परिभाषा का उल्लेख है। अंतिम या चौथा चरण पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ था। हालांकि तपस्वी जीवन अज्ञात नहीं था। परवर्ती वैदिक काल में भी सभी वर्णों के लोग गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे। देवता, रीति रिवाज और दर्शन। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवादी प्रभाव के अंतर्गत ऊपरी दोआब ने आर्य संस्कृति के लिए फलने फूलने की जमीन तैयार की। ऐसा लगता है कि कुरु पंचाल क्षेत्र में सभी वैदिक सांस्कृतिक संग्रहित
किए गए। बलि प्रथा इस संस्कृति के मूल में थी, जो अनुष्ठानों और विधियों पर आधारित थी। दो सर्वोत्कृष्ट ऋग्वैदिक देवता इंद्र और अग्नि अपनी प्राचीन महत्ता खो चुके थे। दूसरी ओर प्रजापति विधाता ने उत्तर वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान ले लिया था। ऋग्वैदिक काल के अन्य छोटे देवता भी महत्वपूर्ण हो गए। पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए। विष्णु उन लोगों के संरक्षक माने गए जिससे अर्ध खानाबदोश जीवन के बजाय एक अस्थायी जीवन की शुरुआत की। इसके अलावा कुछ वस्तुओं की पूजा देवता की तरह होने लगी। इस तरह से मूर्ति पूजा के लक्षण उत्तर वैदिक काल में सामने आए। जैसे जैसे समाज ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र जैसे सामाजिक वर्गों में विभाजित हुआ, कुछ सामाजिक वर्गों ने अपने अलग देवता भी बनाए। पुषण, जो मवेशी पालन के लिए जाने जाते थे, शूद्रों के देवता हो गए। हालांकि ऋग्वेद काल में पशुपालन आर्यों का मूल व्यवसाय था। इस काल में लोगों ने उन्हीं भौतिक कारणों से देवताओं की पूजा की जैसा वे पहले करते रहे थे। हालांकि पूजा की विधि और अनुष्ठान में काफ़ी परिवर्तन हुए। प्रार्थनाएं गाई जाती रही, परंतु अब वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुख्य नहीं थी। बलिदान अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उनका स्वरूप निजी और सार्वजनिक दोनों हो गया। सार्वजनिक बलिदान में राजा और पूरा समुदाय शामिल होता था, जो अब भी संयोग वंश बहुत से समुदायों और जनजातियों में देखने को मिलती है। निजी या घरेलू बलिदान व्यक्तियों द्वारा अपने घरों में होते थे, क्योंकि इस काल में वैदिक लोग नियमित रूप से घरेलू काम करते थे। लोग अग्नि को भेंट अर्पित करते थे, जो एक अनुष्ठान या बलिदान के रूप में परिणत हो गया। बलि में व्यापक स्तर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें पशुधन नष्ट होते थे। इसमें अतिथि को गोघना कहा जाता था, या जिन्हें इन पशुओं का मांस खिलाया जाता था। बलि देने वाला बलि की विधि को बड़े ध्यान से संपन्न करता था। इस बलिकर्ता को यजमान कहा जाता था, यानी यज्ञ करने वाला, और इसकी अधिकतम सफलता बलि के समय में शुद्धतापूर्वक उच्चारित शब्दों की जादुई शक्ति पर निर्भर होती थी। वैदिक कार्यों द्वारा संपन्न कुछ अनुष्ठान भारोपीय लोगों के बीच देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई भारत भूमि पर विकसित हुए लगते हैं। बलिदान की ये विधियाँ पुजारियों द्वारा आविष्कृत, अधिगृहित और विस्तारित होती थी, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, और जो ज्ञान एवं विशेषज्ञता के एकाधिकार का दावा करते थे। उन्होंने कई अनुष्ठानों का आविष्कार किया, जिनमें से कुछ अनार्यों से भी लिए गए थे। अनुष्ठानों के आविष्कार और विस्तार का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन धन लोलुपता के उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि पुरोहितों को राजस्व यज्ञ में 2,40,000 गाय दक्षिणा या उपहार के रूप में दी गई थी। स्वामी विवेकानंद ने वैदिक काल के रूढ़िवादी और गोमांस खाने वाले ब्राह्मणों का वर्णन किया है। उन्होंने आधुनिक संदर्भ में हिंदुओं को मांसाहार के लिए प्रेरित किया है। बलि के उपहार स्वरूप दिए गए दान में गायों के अलावा सामान्यतः सोने, कपड़े और घोड़े भी होते थे। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा के रूप में क्षेत्र के कुछ हिस्सों की मांग करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि शुल्क के रूप में भूमि या जमीन को देने के साक्ष्य नहीं मिलते। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं से दान दिए जाने चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा होता तो राजा के पास क्या बचता। अतः इससे पुरोहितों द्वारा अधिक से अधिक संपत्ति पाने की मंशा का पता चलता है। स्पष्टतः पुरोहितों को पर्याप्त भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ होगा। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जो भूमि पुरोहितों को दी जानी थी, उसके हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। वैदिक काल के अंत में पुरोहितों के वर्चस्व, पंथों और अनुष्ठानों के प्रभाव का कड़ा विरोध हुआ, खासकर पांचाल और विदेह की धरती पर, जहां ईसा पूर्व 600 के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों ने अनुष्ठानों की आलोचना की तथा सही मत एवं ज्ञान के मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने जोर दिया कि आत्मा या स्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मा और ब्रह्म के संबंध को ठीक से समझना चाहिए। इस अवधि से शक्तिशाली राजाओं की तुलना में ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में उभरा। पांचाल और विदेह के कुछ क्षत्रिय शासकों ने भी इस विचार को सहारा और पौरोहित्य
पौरोहित्य वर्चस्व वाले धर्म के सुधार के लिए वातावरण का निर्माण किया। उनके इस तरह से उपदेश ने स्थिरता और एकीकरण वाले कारकों को प्रभावी बनाया। आत्मा या जीव की स्थिरता, अनिष्टता और अमरता पर जोर देने वाला क्षत्रिय राजा के नेतृत्व में राज्य की बढ़ती शक्ति को बढ़ाए रखने में अनिवार्य स्थिरता का कारण बना। ब्रह्म के साथ आत्मा के संबंध पर बल देने से सर्वोच्च शक्ति के प्रति निष्ठा बढ़ी। उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय शासकों के अधीन कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जैसे कि जनपद नामक प्रादेशिक साम्राज्य की शुरुआत हुई। युद्ध न केवल मवेशी के लिए बल्कि क्षेत्र पर अधिकार के लिए भी हुए। कौरव और पांडवों के बीच प्रसिद्ध युद्ध महाभारत इस काल में हुई। प्रारंभिक वैदिक काल का पशुचारी समाज मुख्यतः कृषि प्रधान बन गया था। कबीलाई चरवाहे किसान बन गए जो निरंतर सहायता कर देकर अपने प्रमुख को बनाए रख सकते थे। कबीले के किसानों की सहायता से राजा या जनपदीन नामक वाले पुरोहितों को नामक प्रमुख उभरे। उन्होंने वैश्य नामधारी सामान्य लोगों के विरुद्ध अपने संरक्षकों की मदद करने वाले पुरोहितों को पुरस्कृत किया। शूद्र अभी भी एक निम्न स्तर के सेवक ही थे। कबीलाई समाज एक वर्ण विभाजित समाज बन गया, लेकिन वर्ण विभेद बहुत देर तक नहीं चला। ब्राह्मणों की सहायता के बावजूद राजन्य या क्षत्रिय एक परिपक्व राज्य व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहे। बिना किसी नियमित कर प्रणाली और अस्थायी सेना के राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। सेना सहित संपूर्ण प्रशासनिक संरचना कर पर निर्भर करती है, लेकिन कृषि के बावजूद मौजूदा तरीके नियमित करों और सहायता के अवसर प्रदान करने में निष्सफल रहे। तो हमारा यहाँ पे उत्तर वैदिक काल राज्य और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत का अंत होता है। इसके बाद हम लोग जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। चलिए उसकी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लूँ। जैन और बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व 6वीं-5वीं शताब्दी में मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उनमें से लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कई संप्रदाय ऐसे थे जो पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले अलग अलग समुदायों के प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर आधारित थे। इनमें जैन और बौद्ध सबसे महत्वपूर्ण थे और इनका उदय सबसे शक्तिशाली धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में हुआ। उद्भव के कारण। उत्तर वैदिक समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण का पेशा निर्धारित कर दिया गया था। हालांकि वर्ण जन्म पर आधारित था। दोनों उच्च वर्णों ने तथा कथित तौर पर कथित निम्न वर्णों को दरकिनार करते हुए शक्ति और प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों पर कब्जा कर लिया। ब्राह्मण, जिनका काम पूजा और शिक्षा प्रदान करना था, उसने समाज में उच्चतम दर्जे का दावा किया। उन्होंने दान, कर और सत्ता से मुक्ति के अलावा कई विशेषाधिकारों को अपने पास रखा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में इन विशेषाधिकारों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। क्षत्रिय, जो वर्ण क्रम में दूसरे स्थान पर थे, लड़ते थे और शासन करते थे और किसानों से कर लिए गए करों पर आश्रित रहते थे। वैश्य कृषि कर्म, पशुपालन और व्यापार में लगे हुए थे। वे प्रमुख करदाता भी थे। हालांकि उन्हें 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने की श्रेणी में रखा गया था। द्विज को जनेऊ और वेदों के अध्ययन का अधिकार था। शूद्र वर्ण का तात्पर्य 3 उच्च वर्णों की सेवा करने वालों से था और महिलाओं के साथ इन्हें भी वेद अध्ययन मना था। उत्तर वैदिक काल में वे घरेलू दास, खेतिहर दास, कारीगर और बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। उन्हें क्रूर, लालची और चोर बताया जाता था और उनमें से कुछ अस्पृश्यता के भी शिकार थे। जिसका वर्ण जितना ऊंचा था उसका महत्व भी उतना ही था। किसी अपराधी के लिए जिस अपराधी का वर्णन जितना निम्न था, उसके लिए उतने ही कठोर दंड का प्रावधान था। वर्ण विभाजित समाज में तनाव स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ। वैश्य और शूद्रों के संघर्षों का कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन क्षत्रिय, जो शासक थे, ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे और जन्मना वर्ण व्यवस्था की महत्ता के विरोध में आंदोलन का भी नेतृत्व करते थे। क्षत्रियों ने वर्ण विशेषाधिकार का दावा
करने वाले ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। यह विरोध नए धर्म की स्थापना के कई कारणों में से एक था। जैन धर्म की स्थापना करने वाले वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध क्षत्रिय कबीले के थे और दोनों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत में इन धर्मों के उदय के असली कारण एक नई कृषि व्यवस्था का विस्तार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी एवं दक्षिण बिहार के क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर भारत में लगभग 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। बड़े पैमाने पर इन क्षेत्र के उपनिवेश बनने से पहले यहाँ घने जंगल थे, जिसे बिना लोहे के कुल्हाड़ी के आसानी से साफ नहीं किया जा सकता था। यद्यपि कुछ लोग इस क्षेत्र में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पहले रहते थे, उन्होंने हड्डी, पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया और झीलों एवं नदियों के किनारों या नदियों के संगम इत्यादि पर एक घुमंतु जीवन जीते थे, जहां भूमि अपर्दन और बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती थी। मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के अंत में बड़े पैमाने पर बस्तियों की शुरुआत हुई। यह तब हुआ जब यहाँ लोगों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस क्षेत्र में मिट्टी की नम प्रकृति के कारण प्रारंभिक समय के कई लोहे के उपकरण नष्ट हो गए, लेकिन ईसा पूर्व 600 से 500 की मिली हुई परतों से अच्छी संख्या में कुल्हाड़ी पाई गई है। लोहे के औजारों के उपयोग से जंगलों की सफाई, कृषि और बड़ी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। हल पर आधारित कृषि व्यवस्था के लिए बैलों की आवश्यकता थी। पशुपालन के बगैर विकास संभव नहीं था। हालांकि वैदिक प्रथा के अनुसार मवेशियों की अप्रत्याशित हत्या से नई कृषि को विकसित करने में बाधा उत्पन्न हुई। पशुधन धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि कई वैदिक बलिदानों के समय गायों और बैलों की बलि दी जाती थी और मगध के दक्षिण और पूर्वी किनारों पर रहने वाले अवैदिक कबीले भी भोजन के लिए पशु बलि देते थे। हालांकि इस नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पशु बलि को रोकना आवश्यक था। ईसा पूर्व 500 के आसपास हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में शहरों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए हम इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, वाराणसी, वैशाली उत्तर बिहार में इसी नाम से नवनिर्मित जिला, चिरंद सारण जिले में, बोध गया में, ताराडीह, पाटलिपुत्र, राजगीर, पटना जिले के लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की दूरी पर स्थित और भागलपुर जिले में चंपा का नाम लिया जा सकता है। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का संबंध इन शहरों से था। इन शहरों में कई कारीगर और व्यापारी काम करते थे, जिन्होंने पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल किया। प्राचीनतम सिक्के ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से संबंधित है और वे सामान्यतः पंचचिह्नित प्रकार के थे। इनका प्रसार पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। सिक्कों के इस्तेमाल ने स्वाभाविक रूप से व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया, जिससे वैश्य का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मणवादी समाज में वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद तीसरे पायदान पर थे। जाहिर है उन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जिससे उनकी स्थिति सुधरे। क्षत्रिय के अलावा वैश्य ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों को अपार समर्थन प्रदान किया। व्यापारियों ने, जिसे सेठी कहा जाता था, गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को सुंदर उपहार दिए। इसके कई कारण थे। सबसे पहले प्रारंभिक चरण में जैन और बौद्ध धर्म ने विद्यमान वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच युद्ध का अंत होने के फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। तीसरा, ब्राह्मणवादी ग्रंथों, जिसे धर्मसूत्र कहा जाता था, ने ब्याज पर धन उधार देने और ब्याज पर जीने वाले लोगों की निंदा की। इसलिए वैश्य, जो बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे, को कम महत्व मिला, जबकि वे एक बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए प्रयास कर रहे थे। दूसरी तरफ निजी संपत्ति के विविध स्वरूपों के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया भी मिलती है। पुराने जमाने के लोगों को चांदी, तांबे, संभवतः सोने के सिक्कों का उपयोग और संचय पसंद नहीं था। उन्हें नए घर और कपड़े, परिवहन की आरामदायक व्यवस्था, युद्ध और हिंसा इत्यादि पसंद नहीं थे। संपत्ति के नए रूपों ने सामाजिक असमानताएं पैदा की, जो सामान्य लोगों के लिए दुख और पीड़ा का कारण बनी। इसलिए आम लोग पुरानी जीवन शैली, संपत्ति के नए रूपों और नई जीवन शैली से मुक्त एक आदर्श स्थिति की ओर लौटना चाहते थे। जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों ने सरल, शुद्ध, संयमित जीवन का प्रसार किया। बौद्ध और जैन भिक्षुकों को जीवन की आराम पसंद चीज़ें त्यागने को कहा गया। उन्हें सोने और चांदी को छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने संरक्षकों से केवल उतना ही स्वीकार करने की इजाज़त थी जो शरीर और आत्मा को साथ साथ रख सके। इसलिए उन्होंने गंगा घाटी की नई जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले भौतिक लाभों के विरुद्ध विद्रोह किया। दूसरे शब्दों में, हमें ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी में गंगा के मैदान में भौतिक जीवन में हुए बदलाव के बारे में वैसी प्रतिक्रिया मिलती है जैसी आधुनिक समय में औद्योगिक क्रांति से हुए परिवर्तनों के बारे में है।
जैसे औद्योगिक क्रांति के आने से बहुत से लोग मशीन पूर्व काल की जीवनशैली में लौट जाना चाहते थे, वैसे ही प्राचीन काल में लोग लौहपूर्ण काल में वापस जाना चाहते थे। वर्धमान महावीर और जैन धर्म। जैन लोगों का मानना था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु महावीर के 23 और पूर्ववर्ती गुरु थे, जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था। यदि महावीर को आखिरी या 24वां तीर्थकर माना जाए तो जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी है। कुछ जैनों के अनुसार ऋषभ देव पहले तीर्थकर या जैन गुरु थे, लेकिन वे अयोध्या से जुड़े थे, जो ईसा पूर्व 500 में ही बसा था। 15वीं सदी तक अधिकांश तीर्थकरों का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था, लेकिन उनकी ऐतिहासिकता बेहद संदिग्ध है। मध्य गंगा मैदान का कोई हिस्सा पूर्वी 5वीं शताब्दी के पहले किसी हाल में नहीं बस पाया था। जाहिर है कि तीर्थकारों की पौराणिक कथा, जिसमें से अधिकतर का जन्म मध्य गंगा घाटी में और निर्माण बिहार में प्राप्त हुआ, संभवतः प्राचीनता से जैन धर्म को जोड़ने के उद्देश्य से प्रेरित हो। जैन धर्म की सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा का श्रेय पार्श्वनाथ को जाता है, जो 23वें तीर्थकर थे और बनारस के थे। उन्होंने शाही जीवन त्याग दिया और सन्यासी बन गए। हालांकि उनके आध्यात्मिक उत्तरवर्ती वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महान सुधारक वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु का सही समय बता पाना मुश्किल है। एक परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 540 में वैशाली के निकट एक गांव में हुआ था, जो उत्तर बिहार के वैशाली जिले के बसड़ के साथ लगा हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कबीले के प्रमुख थे और उनकी माँ त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, जिसकी बेटी की शादी बिंबिसार से हुई थी। इस प्रकार महावीर का परिवार मगध के शाही परिवार से जुड़ा था और इस शाही संबंधों ने उनकी उद्देश्य पूर्ति के लिए राजकुमारों और कुलीनों से संपर्क करना आसान बना दिया। प्रारंभ में महावीर ने गृहस्थ जीवन बिताया, लेकिन सच की तलाश में वे 30 साल की आयु में सांसारिक दुनिया छोड़कर सन्यासी बन गए। 12 वर्षों तक लगभग जगह जगह घूमते रहे। किसी एक गांव में 1 दिन से अधिक और किसी एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं ठहरे। कहा जाता है कि 12 वर्ष की अपनी लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने कभी अपने कपड़े नहीं बदले। सर्वज्ञता प्राप्ति के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र को पूरी तरह त्याग दिया। कौलव्य के माध्यम से उन्होंने अपने अवसाद और प्रसन्नता पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण उन्हें महावीर या महानायक या जिन्ना, जिसका अर्थ विजेता है, के रूप में जाना जाता है, जिना, और उनके अनुयायियों को जैन कहा जाता था। उन्होंने अपने धर्म को 30 साल तक प्रचारित किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु कौशल, मगध, मिथिला, चंपा और अन्य जगहों पर गए। ईसा पूर्व 468 में 72 साल की आयु में आधुनिक राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पर उनका निधन हुआ। एक अन्य परंपरा के अनुसार इनका निधन ईसा पूर्व 527 में हुआ, लेकिन पुरातत्व ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता। उनसे संबंधित तांबे और बस्तियां ईसा पूर्व 500 तक अस्तित्व में नहीं आए थे। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म ने 5 सिद्धांत अपनाए। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संचय मत करो और इंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्य का पालन करो। कहा जाता है कि महावीर ने केवल 5वां सिद्धांत जोड़ा, अन्य 4 उन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं से लिया था। जैन धर्म ने अहिंसा या जीवित प्राणियों को घायल न करने पर बल दिया। इसके परिणाम कभी कभी बुरे हुए, क्योंकि कुछ जैन राजाओं ने जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया। हालांकि महावीर के पूर्ववर्ती पार्श्वनाथ ने अनुयायियों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने के लिए कहा था। महावीर ने उन्हें पूरी तरह से कपड़े त्यागने को कहा। इसका अर्थ है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को अधिक सादा जीवन जीने को कहा। इसलिए बाद के समय में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो नग्न रहते थे। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी, किंतु उनका स्थान जीना से कमतर आंका गया है। बौद्ध धर्म की तरह उन्हें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों या पुण्यों के फलस्वरूप निम्न वर्णों या ऊंचे वर्णों में जन्म लेता है। चांडाल में भी महावीर मनुष्योचित गुण तलाशते हैं। उनके अनुसार शुद्ध और योग्यतापूर्ण जीवन के माध्यम से निम्न जातियों के लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। वैसे मुक्ति के लिए कोई अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। यह सही ज्ञान, सही विश्वास और सही अमल के माध्यम से किया जा सकता है। ये 3 जैन धर्म
के 3 गहने या त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न क्या है? सही ज्ञान, सही विश्वास और सही अमल। जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को युद्ध और यहाँ तक कि कृषि कार्य से भी रोका, क्योंकि दोनों में जीवित प्राणियों की हत्या होती है। अंततः जैनों ने स्वयं को मुख्यतः वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म की शिक्षा के प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों में ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सके। उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृत में अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। कहा जाता है कि उनके अनुयायियों की संख्या 14,000 थी, जो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। चूंकि जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं रखी, इसलिए जनता को आकर्षित करने में विफल रहा। इसके बावजूद जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहां ब्राह्मणवाद कमजोर था। उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व 322 से 298 को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। अपना सिंहासन छोड़कर कर्नाटक में अपने जीवन के आखिरी वर्ष जैन सन्यासी के रूप में बिताया, लेकिन इस परंपरा की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से नहीं हुई है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का दूसरा कारण महावीर की मृत्यु के 200 वर्षों के बाद मगध में हुआ महान अकाल था। महान अकाल था। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और आत्मरक्षा के लिए कोई जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। हालांकि बाकी जैन स्थलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे। प्रवासी जैन ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किया। अकाल की समाप्ति पर वे मगध लौट आए, जहां उनका स्थानीय जैन के साथ मतभेद हो गया। जो लोग दक्षिण से लौटे थे उन्होंने दावा किया कि अकाल के दौरान भी उन्होंने धार्मिक नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मगध में रहने वाले जैन संतों ने उन नियमों का उल्लंघन किया और वे नियमों के प्रति ढीले हो गए। इन मतभेदों को पाटने के लिए जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं के संकलन के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में एक परिषद बुलाई गई, लेकिन दक्षिण से लौटे जैनों ने इसका बहिष्कार किया और इसके निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दक्षिण से लौटे जैन दिगंबर और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। जिस परंपरा में सूखे को इस कारण के रूप में जिम्मेदार बताया गया है, वह उसके बाद की है और संदेहास्पद मानी जाती है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैनों को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया, लेकिन कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के पुरातात्विक साक्ष्य 3री शताब्दी ईस्वी से प्राचीन नहीं है। परवर्ती शताब्दियों में, विशेष रूप से 5वीं शताब्दी के बाद, कई जैन मठों की स्थापना हुई जिन्हें बसादिस कहते हैं। कर्नाटक में इसका पर्याप्त विकास हुआ। वहीं के राजाओं के समर्थन और उनके द्वारा की गई जमीनों पर उनकी स्थापना हुई। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जैन धर्म उड़ीसा के कलिंग में फैला। इसे ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिन्होंने आंध्र और मगध के राजाओं को हराया था। ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी में यह तमिलनाडु के दक्षिण जिलों तक पहुंच गया था। आने वाली शताब्दियों में मालवा, गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का प्रवेश हुआ। इन क्षेत्रों में आज भी जैनों की बड़ी संख्या है। वहाँ जैन धर्मावलंबी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं। यद्यपि जैन धर्म को बौद्ध धर्म की तरह न तो अधिक राज्य संरक्षण प्राप्त हो सका और न ही यह प्राचीन समय में अधिक तेजी से फैल पाया, फिर भी जहाँ भी फैला वहाँ आज भी बरकरार है। दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप से बौद्ध धर्म लगभग गायब हो गया। जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और अनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का पहला गंभीर प्रयास किया। प्रारंभिक जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा संरक्षण प्राप्त संस्कृत भाषा को त्याग दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत को अपनाया। उनका धार्मिक साहित्य अर्ध मगधी में लिखा गया था और अंततः 6ठी शताब्दी में गुजरात में शिक्षा के एक बड़े केंद्र बल्लवी नामक एक स्थान पर ग्रंथों का संकलन किया गया। जैनों द्वारा प्राकृतिक अपनाने से इस सभा और साहित्य का विकास हुआ। प्राकृत से कई क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, विशेषकर सौरसेनी, जिससे मराठी भाषा विकसित हुई। जैनों ने अपभ्रंश में सबसे महत्वपूर्ण काम किया और इसके पहले व्याकरण की रचना की। जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, उपन्यास और नाटक शामिल है। जैन के लेखन का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी पांडुलिपि के रूप में है, जिसका अभी तक प्रकाशन नहीं हो पाया है और ये गुजरात एवं राजस्थान के जैन मंदिरों में पाए जाते हैं। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में जैनों
ने भी संस्कृत का पर्याप्त उपयोग किया और इससे कई ग्रंथ लिखे। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने कन्नड़ के विकास में पर्याप्त योगदान दिया, जिसमें उन्होंने खूब लिखा। प्रारंभ में बौद्धों की तरह जैन प्रतिमा पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और 23 तीर्थंकर की पूजा करने लगे। इस उद्देश्य से पत्थरों की खूबसूरत और बड़ी मूर्तियां निर्मित हुई। कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खासतौर पर प्राचीन काल में जैन कला अपने समकक्षी बौद्ध कला से समृद्ध नहीं थी, लेकिन मध्ययुगीन काल में कला और वास्तुकला में जैन धर्म ने पर्याप्त योगदान दिया। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ महावीर के समकालीन थे। परंपरा के अनुसार उनका जन्म ईसा पूर्व 567 में कपिलवस्तु के पास नेपाल के लुम्बिनी में साक्ष्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था, जिसे बस्ती जिले में पीपरहवा नाम से पहचाना जाता है और नेपाल की तराई के करीब है। गौतम के पिता कपिलवस्तु के चुने हुए शासक थे। उन्होंने सारणी गणतांत्रिक कबीले का नेतृत्व किया। उनकी मां कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इस प्रकार महावीर की तरह गौतम भी एक महान परिवार के थे। एक गणतांत्रिक कबीले में जन्म लेने के कारण उन्हें समानतावादी विचार विरासत में मिला। बचपन से ही गौतम चिंतनशील स्वभाव के थे। उनका विवाह जल्दी हो गया था, लेकिन विवाहित जीवन में उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। वे दुनिया के लोगों की पीड़ा देखकर पीड़ित थे, जिसका वे हल चाहते थे। वे महावीर की तरह उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, 7 वर्षों तक जगह जगह भटकते रहे और फिर 35 साल की आयु में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी के बाद से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और आत्मज्ञानी के रूप में जाना गया। गौतम बुद्ध ने बनारस के सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया। उन्होंने लंबी यात्रा शुरू की और अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाया। उनका शरीर बहुत मजबूत था। वे प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर तक चलते थे। वे 40 वर्षों तक लगातार भटकते रहे, उपदेश देते रहे और चिंतन करते रहे। केवल वर्षा ऋतु में वे आराम करते थे। इस लंबी अवधि के दौरान उन्होंने ब्राह्मणों सहित प्रतिद्वंदी संप्रदायों के कई कट्टर समर्थकों का सामना किया, बहस में उन्हें पराजित किया। उनकी प्रचार गतिविधियां अमीर गरीब, उच्च नीच एवं पुरुष महिला के बीच भेदभाव नहीं करती थी। कुशीनगर नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में ईसा पूर्व 487 में गौतम बुद्ध का निधन हुआ, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसिया नामक गांव के रूप में जाना जाता है। हालांकि वर्धमान महावीर की तरह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध के अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। बुद्ध ने कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली और राजगढ़ जिन शहरों का दौरा किया था, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक इनमें से कोई भी शहर के चरित्र वाले स्थान नहीं बन पाए थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध एक व्यवहारिक सुधारक थे। उन्होंने इस काल की वास्तविकताओं का ख्याल रखा। उन्होंने खुद को आत्मा और परमात्मा के निरर्थक विवाद में शामिल नहीं किया, जो उन दिनों ज्वलंत मुद्दा था, बल्कि वे सांसारिक समस्याओं से जूझते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया दुख से भरी है और इच्छा ही लोगों के दुख का कारण है। अगर इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त होना है, यानी मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध ने मानव दुख के उन्मूलन के लिए 8 गुणों वाले मार्ग, अष्टांगी मार्ग के बारे में बताया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के ग्रंथ में इनका श्रेय उन्हें दिया जाता है। इसमें सही अवलोकन, सही निर्धारण, सही भाषण, सही अमल, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही चिंता शामिल है। यदि कोई व्यक्ति इन 8 गुणों वाले मार्ग का अनुसरण करता है तो वह स्वयं पुरोहितों के चुंगल से मुक्त हो जाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। फिर से सुनते हैं वो 8 मार्ग क्या है। सही अवलोकन, सही निर्धारण, सही भाषण, सही अमल, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही चिंता। तो यह स्वयं पुरोहितों के चुंगल से मुक्त होने का 8 गुण था और अपने गंतव्य तक पहुंचने का। गौतम ने बताया कि एक व्यक्ति को विलासिता और सादगी दोनों के अति से बचना चाहिए। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों के लिए जैन गुरुजनों के समान आचरण संहिता बनाई। उनके मुख्य सिद्धांत: हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति का लालच मत रखो, नशीले पदार्थों का सेवन मत करो, झूठ मत बोलो, यौन दुराचार या व्यभिचार में शामिल मत हो। वस्तुतः सामाजिक आचरण के लिए भी सभी धर्मों में ये शिक्षाएं आम हैं। बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उनके प्रचार का कारण।
ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को बौद्ध धर्म नहीं मानता। भारतीय धर्मों के इतिहास में इसे एक तरह की क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभिक बौद्ध दार्शनिक चर्चा में नहीं सुलझते थे, आम लोगों से अपील करते थे, विशेष रूप से निम्न स्तरीय लोगों का समर्थन हासिल था, क्योंकि यह वर्ण व्यवस्था पर हमला करता था। बगैर किसी जातिगत भेदभाव के बौद्ध संघ में लोगों को स्वीकृति थी। संघ में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर दर्जे से शामिल किया जाता था। ब्राह्मणवाद की तुलना में बौद्ध धर्म उदार और लोकतांत्रिक था। गैर बौद्धिक क्षेत्र के लोगों को बौद्ध धर्म ने विशेष रूप से आकर्षित किया। यहाँ इसके प्रसार हेतु उर्वर वातावरण था। रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा अवमानना पाने से क्षुब्ध मगध के लोग बौद्ध धर्म से सहजता से जुड़े। मगध क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश तक फैले आर्यों की पवित्र भूमि आर्यावर्त की सीमा से बाहर था। पुरानी परंपरा आज भी बरकरार है। उत्तर बिहार के लोग गंगा के दक्षिण मगध में अंतिम संस्कार करना पसंद नहीं करते। बौद्ध धर्म के प्रसार में बुद्ध का व्यक्तित्व और उनकी यह प्रविधि मददगार साबित हुई। उन्होंने बुराइयों को भलाई से और नफरत को प्यार से जीतने को कहा। बदनामी और गालियों से उत्तेजित होने से मना किया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखा। अपनी वाक्पटुता एवं प्रत्युत्पन्नमति से अपने विरोधियों का सामना करते रहे। कहा जाता है कि एक बार किसी अज्ञानी व्यक्ति ने गाली दे दी। बुद्ध चुपचाप उनकी बात सुनते रहे। जब उसने गाली देना बंद किया तब बुद्ध ने पूछा, बंधु, अगर कोई व्यक्ति किसी का उपहार स्वीकार न करे तो उसका क्या होगा? उस विरोधी ने जवाब दिया, वह उस व्यक्ति के वापस रह जाएगा जो देना चाहता है। बुद्ध ने फिर कहा, बंधु, मैं आपकी ये गालियाँ अस्वीकृत करता हूँ। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ईसा पूर्व 500 के आसपास शुरू हुई भाषा पाली प्राकृतिक का एक रूप ने बड़ा योगदान दिया। इससे आम लोगों के बीच बौद्ध सिद्धांतों के प्रसार में मदद मिली। संघ या धार्मिक व्यवस्था का संगठन गौतम बुद्ध ने भी किया, जिसके दरवाजे प्रत्येक जाति, पंथ और लिंग के लिए खुले थे। हालांकि दास, सैनिक और कर्जदार इसमें भर्ती नहीं हो सकते थे। भिक्षुओं को संघ के नियमों और कानूनों का पालन ईमानदारी से करना जरूरी था। एक बार उन्हें बौद्ध संघ के सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया जाता तो उन्हें संयम, भिक्षाटन और विश्वास का शपथ लेना पड़ता था। इस प्रकार बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख तत्व है, बुद्ध, धम्म और संघ। संघ के तत्वाधान में संगठित प्रचार के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म ने बुद्ध के जीवन काल के दौरान ही तेजी से प्रगति की। मगध, कौशल और कौशाम्बी के साम्राज्य और कई गणतांत्रिक राज्यों और उनके लोगों ने इस धर्म को अपनाया। बुद्ध की मृत्यु के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। यह एक युगांतरकारी घटना थी। अपने प्रचारकों के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में प्रसारित किया और इस प्रकार उसे एक विश्व धर्म में बदल दिया। आज भी श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन और जापान के कुछ हिस्सों में बौद्ध धर्म है। यद्यपि बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से ही गायब हो गया है, यह दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में आज भी बना हुआ है। बौद्ध धर्म के पतन का कारण 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो गया। 11वीं शताब्दी तक यह बंगाल और बिहार में परिवर्तित रूप में था, लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म लगभग पूरी तरह से भारत से गायब हो गया। यह कैसे हुआ? हम पाते हैं कि शुरुआत में प्रत्येक धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है, लेकिन अंततः यह उसी रीति रिवाजों और समारोह का हिस्सा हो जाता है जिससे यह जूझ रहा होता है। बौद्ध धर्म में इसी प्रकार का बदलाव हुआ। यह ब्राह्मणवाद की बुराई का शिकार बन गया, जिसके विरुद्ध उसने शुरू में संघर्ष किया। बौद्ध की चुनौतियों के अनुरूप ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधार किया। उन्होंने पशुधन की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और महिलाओं और शूद्रों को स्वर्ण प्रवेश का आश्वासन दिया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म बदतर होता चला गया। बौद्ध भिक्षु क्रमशः लोगों के जीवन की मुख्य धारा से कट गए। उन्होंने लोगों की भाषा पाली को छोड़ दिया और बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृति को अपना लिया। पहली शताब्दी के बाद वे बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा करने लगे और भक्तों के कई प्रसाद लेने लगे। बौद्ध मठों के लिए उदार राजशाही द्वारा प्रदत्त समृद्ध प्रसाद ने भिक्षुकों के जीवन को आसान बना दिया। नालंदा जैसे कुछ मठों ने 200 से अधिक गांवों में राजस्व एकत्र किया। 7वीं शताब्दी तक बौद्ध मठों में आराम पसंद लोगों का वर्चस्व बढ़ा और वे गौतम बुद्ध द्वारा
प्रतिबंधित भ्रष्ट प्रथाओं के केंद्र बन गए। बौद्ध धर्म का नया रूप ब्रजयान के रूप में जाना जाता था। मठों में बढ़ते अपार धन और यौनिक गतिविधियों से यह और पतन की ओर चला गया। महिलाओं को बौद्ध काम लोलुपता दृष्टि से देखने लगे। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, मठों में महिलाओं की भर्ती न किया जाता तो बौद्ध धर्म 1000 साल तक जारी रहता, लेकिन चूंकि उसे प्रवेश दिया गया है इसलिए यह केवल 500 साल में खत्म हो जाएगा। कहते हैं ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का संहार किया था। 6ठी-7वीं शताब्दियों में उत्पीड़न की कई घटनाएं मिलती है। शिव के परम भक्त हुड़ राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मार डाला। गौड़ के शैव शशांक ने बोध गया में बोध वृक्ष काट दिया जहां बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। वेन-सांग बताते हैं कि 1600 स्पूत और मठों को नष्ट कर दिया गया और हजारों भिक्षुकों और अनुयायियों की हत्या कर दी गई। यह सब बिना किसी तथ्य के नहीं हो सकते। बौद्ध प्रक्रियाओं को बौद्ध मंदिरों में देखा जा सकता है जिसमें बौद्ध ब्राह्मणवादी हिंदू देवताओं के ऊपर वर्चस्व करते दिखाया गया है। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव ने शुरुआती मध्ययुगीन काल में जैन और बौद्ध को कड़ा विरोध किया। इन संघर्षों से बौद्ध धर्म कमजोर हो गया। अपार धन के कारण ये मठ तुर्की आक्रमणकारियों की नज़र में आया और लालची आक्रमणकारियों ने इसे निशाना बनाया। तुर्की ने बिहार में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुकों की हत्या की। हालांकि कुछ भिक्षुक नेपाल और तिब्बत भागने में कामयाब रहे। हर साल में 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म वास्तव में अपनी जन्मभूमि भारत से गायब हो गया। बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव। एक संगठित धर्म के रूप में लुप्त होने के बावजूद बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ा। ईसा पूर्व 500 के आसपास बौद्धों ने उत्तर पश्चिम के लोगों की समस्याओं के बारे में गहरी जागरूकता दिखाई। लोहे के हल से की जाने वाली खेती, व्यापार, सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापारीकरण और रईस लोग धन इकट्ठा करने में सक्षम हुए। सुना जाता है कि लोगों के पास 80 कोटि धन होते थे। इन सबसे संभवतः सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म ने इसलिए लोगों को सलाह दी थी कि धन इकट्ठा न करें। इसके फलस्वरूप घृणा, क्रूरता और हिंसा, गरीबी आदि व्यापक पैमाने पर बढ़ी। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए बुद्ध ने सिखाया कि किसानों को अनाज एवं अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को पूंजी और बेरोजगारी को रोजगार की सुविधा दी जानी चाहिए। दुनिया भर से गरीबी उन्मूलन के लिए इन तरीकों अपनाने की सलाह दी गई। बौद्ध धर्म ने यह भी सिखाया कि भिक्षुकों को यदि कोई गरीब दान देते हैं तो वे अगले जन्म में धनी पैदा होंगे। भिक्षुकों के लिए निर्धारित आचार संहिता ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी में उत्तर पूर्वी भारत की भौतिक स्थितियों के विरुद्ध उठी प्रतिक्रियाओं का घोतक है। यह संहिता भिक्षुकों के भोजन, वस्त्र एवं यौन व्यवहार पर प्रतिबंध लगाती है। वे सोने चांदी स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद इन नियमों को ढीला छोड़ दिया गया, लेकिन प्रारंभिक नियम एक तरह के आदिम साम्यवाद, व्यापार और उन्नत कृषि से परहेज रखने वाले कबीलाई समाज की विशेषता की वापसी का संकेत देते हैं। भिक्षुक के लिए निर्धारित आचार संहिता वांशिक रूप से धन, निजी संपत्ति और विलासी जीवन के उपयोग के विरुद्ध विद्रोह का घोतक है। जिस समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में उत्तर पूर्व भारत में संपत्ति और पैसा विलासिता का सूचक माना जाता था, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म ने नए भौतिक जीवन से उत्पन्न बुराइयों को नकारने की कोशिश की। इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी बदलने की कोशिश की। कर्जदारों को संघ में शामिल होने की महानी से उन्हें साहूकारों और धनी लोगों के चंगुल से छुड़ाना मुश्किल हो गया। इसी तरह गुलामों के लिए संघ में शामिल न होने की पद्धति से मालिकों को गुलाम बनाने में मदद मिली। इस तरह गौतम बुद्ध के नियमों और उपदेशों ने समय के साथ बदलते भौतिक जीवन को समझा और उन्हें वैचारिक रूप से मजबूती प्रदान की। हालांकि बौद्ध भिक्षुकों ने सांसारिकता त्याग दी थी और बार बार लालची ब्राह्मणों की आलोचना करते थे, लेकिन कई तरह से वे ब्राह्मणों से मिलते भी थे। दोनों ने सीधे उत्पादन में हिस्सा नहीं लिया। वे समाज द्वारा दी गई दान या उपहारों पर आश्रित थे। उन्होंने पारिवारिक दायित्व, निजी संपत्ति की रक्षा और राजनीतिक अधिकार के सम्मान करने के गुणों पर जोर दिया। दोनों ने वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। हालांकि भिक्षुकों के दृष्टि में वर्ण कर्मों और गुणों पर आधारित थे, जबकि ब्राह्मणों की दृष्टि में वर्ण जन्म पर आधारित थे। निस्संदेह बौद्ध शिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के मोक्ष या निर्वाण का सुरक्षित करना था। पुराने समतावादी समय के विघटन और निजी संपत्ति के कारण, घोर सामाजिक असमानता के उदय के कारण खुद को समायोजित करने में जिन लोगों को मुश्किल पड़ रहा था उनके लिए कुछ रास्ते बनाए गए, लेकिन ऐसा भिक्षुकों तक ही सीमित था। अनुयायियों के लिए और कोई रास्ता नहीं था। अतः उन्होंने मौजूदा स्थिति से समझौता कर लेने का
उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ने अपने दरवाजे को महिलाओं और शूद्रों के लिए खुला रखकर समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ब्राह्मणवाद के अंतर्गत महिलाओं और शूद्रों को एक ही श्रेणी में रखा गया था। वे न तो जनेऊ धारण कर सकते थे और न उन्हें वेद पाठ की अनुमति थी। बौद्ध धर्म अपनाने से उन्हें उनकी इस निम्न पहचान से मुक्ति मिली। बौद्ध धर्म ने मजदूर श्रमिक का तिरस्कार नहीं किया। बोध गया से प्राप्त दूसरी शताब्दी की मूर्ति कला में बुद्ध को बैल के साथ जुताई करते दिखाया गया है। अहिंसा और पशु जीवन की पवित्रता पर जोर देने के साथ बौद्ध धर्म ने देश के पशुधन को बढ़ाया। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में मवेशी को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुखी अन्नदा, वन्नदा, बलदा, सुखदा का सुख का दाता बताया गया है और इसलिए उनकी सुरक्षा का आग्रह किया गया। यह शिक्षा उल्लेखनीय रूप से तब आई जब पशुओं की हत्या अनार्य लोग भोजन के लिए और आर्य धर्म के नाम पर करते थे। गाय की पवित्रता और अहिंसा पर ब्राह्मणवादी आग्रह जाहिर तौर पर बौद्ध शिक्षा से ली गई थी। बौद्ध धर्म ने ज्ञान और संस्कृत के क्षेत्र में एक नई जागरूकता पैदा की और उसका विकास हुआ। लोगों को सिखाया कि किसी भी बात को सहजता से स्वीकार मत करो, उसके गुणों पर बहस करो, उसका मूल्यांकन करो। तर्कशीलता ने कुछ हद तक लोगों के बीच कार्य कारण को बढ़ावा देते हुए अंधविश्वास को समाप्त कर दिया। नए धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए बौद्धों ने एक नए प्रकार के साहित्य को संकलित किया। अपने लेखन द्वारा पाली को भी समृद्ध किया। प्रारंभिक पाली साहित्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले बुद्ध की बातें और शिक्षा शामिल है। दूसरा संघ के सदस्यों द्वारा माने जाने वाले नियमों से संबंधित है और तीसरा धम्म के दार्शनिक प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। ईसाई युग की पहली 3 शताब्दियों में पाली और संस्कृति के मिश्रण से बौद्ध ने एक नई भाषा बनाई जिसे संकर संस्कृत, हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुकों की साहित्यिक गतिविधियां मध्य युग में भी जारी रही और पूर्व भारत में उसके द्वारा कुछ प्रसिद्ध अपभ्रंश लेखन किए गए। बौद्ध मठ शिक्षा के महान केंद्र के रूप में विकसित हुए। उन्हें आवासीय विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी का उल्लेख किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना निशान छोड़ा। भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। बुद्ध धर्म के अनुयायियों और भक्तों ने पत्थर में बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया। बिहार में बोध गया और मध्य प्रदेश में सांची एवं बरहुत की मूर्ति श्रृंखला इन्हीं कलात्मक गतिविधियों के उदाहरणों को उजागर करते हैं। पहली शताब्दी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध रूप से शुरू हो गई। यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया जिसे गांधार कला के रूप में जाना जाता है। तो गांधार कला 2 कलाओं का मिश्रण है, यूनानी और भारतीय। इन क्षेत्र में बनाई गई छवियां भारतीय और विदेशी प्रभाव दोनों को दर्शाती है। भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों से कमरे बनाए गए थे और इस प्रकार गया से सटी हुई पहाड़ी और पश्चिम भारत में भी नासिक के आसपास गुफा वास्तुकला की शुरुआत हुई। दक्षिण में कृष्णा नदी के किनारे और उत्तर में मथुरा में बौद्ध कला का विकास हुआ। सो आज हमारा यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम लोग प्राचीन भारत के नेक्स्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।